मैं डॉक्टर मोहम्मद आतिफ खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजेंद्र प्रसाद डिग्री कॉलेज, मीरगंज, बरेली। मैं आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका जो मैंने दिए गए टॉपिक में से सिलेक्ट किया है वो संक्षेप शादी की कुछ कहानियाँ हैं जो मैं प्रकाश डालूँगा। जो ये सूफी संत हुए हैं, इन्होंने इतनी अच्छी कहानियाँ समाज के लिए कही हैं जो आज भी बहुत सीख लेने के लिए पर्याप्त हैं। इसमें सबसे पहली कहानी है चुगलखोर। इसके अंदर गुरु जी के पास एक सहपाठी बच्चा अपने बच्चे की शिकायत करने जाता है कि जो मेरा सहपाठी है वो मेरी अच्छी हदीस के अच्छे मायने बताने से मुझसे जलता है, ईर्ष्या करता है। इस पर गुरुजी जवाब देते हैं कि पागल, तू दूसरे बच्चे की चुगली कर रहा है कि मुझसे, ये अच्छी बात नहीं है जिससे तुझे नरक या दोज़ख मिलेगी। चुगली नहीं करना चाहिए, चुगलखोरी नहीं करना चाहिए। इससे हमें शिक्षा मिलती है जिससे कि समाज में किसी दूसरे के लिए हम जो बातें कह देते हैं पीठ पीछे, वो चुगलखोरी कहलाती है। हमें चुगलखोरी से बचना चाहिए। दूसरी कहानी उनकी इसी क्रम में है, चुगली। एक बच्चा आकर कहता है कि मेरा सहपाठी जो है वो अच्छा नहीं है, दूसरे की बुराई करता है। इस पर वो कहते हैं कि जब तू एक उंगली किसी की तरफ कर रहा है तो उस समय 3 उंगलियां स्वयं तेरी तरफ हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है जिसकी वजह से तुम वो करो, दूसरे की चुगली करो। क्योंकि हम जब किसी दूसरे की चुगली करते हैं किसी दूसरे से, तो स्वयं तो अच्छा बनने के लिए हमें लगता है कि हम स्वयं अच्छे हैं, बट हम जिससे कह रहे हैं वो समझ जाता है कि उसके उसके इसकी बुराई कर रहे हैं, उसका तो मन खराब होता ही है उसके लिए, और जो बता रहा था, चुगली कर रहा होता है, उसका भी जो है उसके लिए मन खराब हो जाता है। तीसरी कहानी इसी क्रम में है, बुद्धिमानी। एक बादशाह होता है, एक वो बाहर से आए हुए किसी व्यक्ति को दूसरे देश से सजा दे देता है और उसको कारागार में डाल देता है। उसी समय वो बहुत बड़बड़ाता है, उल्टा सीधा कहता है और बैठ जाता है। तभी राजा वहाँ पर वज़ीर बैठे होते हैं, तो वज़ीर को बुलाता है, पूछता है क्या कहा। तो उसमें वज़ीर कहता है कि बादशाह सलामत, उसने जो है आपकी बहुत तारीफ़ की है इसमें, और कहा है कि बादशाह बहुत अच्छे हैं और ये दूसरे के लिए अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो इसे सुनकर बादशाह वो हुए, उनका दिल थोड़ा परिवर्तित हुआ। उन्होंने उसे मृत्युदंड से छोड़ दिया, मृत्युदंड नहीं दिया, उसे मृत्युदंड से मुक्त कर दिया। वहीं पास दूसरा वज़ीर बैठा था, उसने कहा कि महाराजा, इसने जो आपसे कहा है, जो बातें बताई हैं वो झूठी हैं, उसने आपको बुरा भला कहा था। राजा ने तब उससे ये कहा कि आपको लगता है कि उसने बड़ा भला बुरा कहा, परंतु उसकी झूठी बातें भी अच्छी थी, आपकी सच्ची बात भी जो है अच्छी नहीं है, सच्ची नहीं लग रही है। इसलिए बात के विचार जब अच्छे होते हैं, सही होते हैं, तो झूठी बात भी जब कही जाती है अच्छे मन से तो वो अच्छी मानी जाती है। राजा ने कहा तुम ईर्ष्या भाव में आकर के इस बात को कह रहे हो, ठीक है।
अब इसी क्रम में मैं चौथी कहानी लेता हूँ, सर्वोत्तम इबादत। एक राजा ने एक फकीर से कहा कि मैं बहुत लोगों पे अत्याचार करता हूँ, बहुत जुल्म ढाता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे जो है मैं ये सब रोक लूँ, कम हो जाए मेरा। तो फकीर ने कहा, अच्छा आप सोया करो अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोने की कोशिश करो। राजा ने कहा, ये कैसी इबादत है, यदि मैं सोऊंगा तो फिर राजपाट ये सब कौन देखेगा। उन्होंने कहा, कुछ और उपाय बताइए। तो फकीर ने फिर यही कहा कि आप अधिक से अधिक सोने की कोशिश कीजिए। राजा ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कैसा सुझाव है। तो फकीर ने बताया कि जब आप अधिक से अधिक सोएंगे उस समय आप जो है अत्याचार कम से कम करेंगे, क्योंकि आप सो रहे होंगे, आपके अत्याचारों से प्रजा बची रहेगी। यानी सोते वक्त, ज़्यादा सोते वक्त फिर अत्याचार तो नहीं कर सकते, आदमी दूसरी दुनिया में चला जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बचे रहेंगे। इसी क्रम में पांचवी कहानी है, सच्ची कविता। एक कवि होता है जो लोगों से मांग करके कुछ इधर उधर से कर और खा लेता है, जो अपनी जनता से खाता है, मांग करके पर्याप्त मात्रा में उसे मिल जाता है, वो खा लेता है। एक दिन वो मांगते मांगते जंगल में पहुंच गया डाकुओं के पास, जहाँ डाकुओं का डेरा होता है। उस डाकू डेरे में वो बात करने लगता है। डाकू को किसी फ़कीर की विचारों की क्या ज़रूरत लगी, क्या समझ में आए, किसी कवि की भाषा को क्या समझे। उसने कहा, अरे ये बूढ़ा क्या बकवास कर रहा है, मेरे बारे में जानता नहीं है क्या। उसने कहा, इसके कपड़े उतार के इसे नंगा करके फेंक दो। उसे फेंक दिया। अब जब उसे बाहर उसे फेंका उस जगह से दूर, तो वहाँ कुत्ते थे, वो भौंकने लगे नंगा देख करके। अब उसे बहुत गुस्सा आया। उसने वहाँ एक पत्थर था, उठा के मारने की कोशिश की। पत्थर ज़मीन में गड़ा हुआ था। उसने कहा, बताओ, पत्थर तो गाड़ रखे हैं, बांध रखे हैं, कुत्ते ऐसे छोड़ रखे हैं। तो वहाँ जो डाकू बैठा था उसकी हंसी छूट गई। उसने फिर बोले, फ़कीर को बुलाओ। उसने पूछा, फ़कीर बताइए आपकी क्या हुआ है। उसने कहा, कुछ नहीं चाहिए, आपकी क्या क्या मांग है, क्या मनोकामना पूरी की जाएगी। उसने कहा, कुछ नहीं, मेरे कपड़े दे दो और मैं चला जाता हूँ। उनके कपड़े दे दिए गए। उसके बाद कहा कि भाई कुछ और मांग लो, कुछ और चीज़। उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ और नहीं मांगना है। एक डाकू से मैं क्या मांग सकता हूँ, डाकू से क्या मांगू जो खुद एक अत्याचारी है। ये सुनकर डाकू बहुत ज़ोर से हंसा और कहने लगा, ये जो आपने आप शब्द किए हैं, डाकू अत्याचारी, ये आपकी सच्ची कविता है, मन से निकलेगी बात है। सच्चा फकीर। एक बार राजा ने अपने वजीर को बुलाया, कहा कि ये कुछ अशरफियाँ हैं, ले जाइए, इनको बांट आइए। वजीर गया और कुछ समय बाद वापस आ गया। उसने कहा, राजा साहब, मैंने ये अशरफियाँ बांटी, लेकिन ये किसी ने ली नहीं। उसने कहा, ये कैसे हैं। बोले, मुझे कोई फ़कीर मिला नहीं, मैंने बांटने की कोशिश की, कोई फ़कीर मिला नहीं। राजा ने कहा, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि फ़कीर क्यों नहीं मिला। जब फ़कीर का अकाल पड़ गया है। उसने कहा, नहीं, फ़कीर मैंने ढूंढे, जो फ़कीर मिले, जो मांग रहे थे, वो फ़कीर नहीं थे। जो असल फ़कीर थे, उन्हें दे रहे थे, वो ले नहीं रहे थे। यानी जो फ़कीर थे असली, वो मांगते नहीं हैं, वो सच्चे फ़कीर कभी नहीं मांगते हैं। तो ये था। राजा पूर्व रह गए, सोचने पे मजबूर हो गए और सत्य भी। इसी क्रम में मैं लास्ट कहानी है, चाहत। एक बूढ़े व्यक्ति थे, बहुत अमीर थे। उनसे लोग कहा करते थे कि आप बूढ़े होकर शादी क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा, मुझ बूढ़े से कौन शादी करेगा। तो लोग बोले कि भाई आप जो है जवान से कर लो। उसने कहा,
जब मुझ बूढ़े से कोई नहीं करेगा तो मैं जवान से कैसे कर लूँ? वो जवान मुझसे करना चाहेगी कि नहीं करना चाहेगी शादी? ये भी तो है। तो जवान तो नहीं शादी करेगी बूढ़े से। तो सच्ची चाहत में आकर के कोई नहीं करेगा। ऐसे कि मुँह माया में बूढ़े से जवान शादी कर ले। ये संत शेख सादी की कुछ कहानियाँ थी जो प्रकाश डालती हैं जो आज के, और ये मैंने जो कही हैं 7 कहानियाँ, और इसी के साथ मैं अपना विदाई लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।